हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं। चैप्टर चल रहा था अपना संख्या पद्धति, तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 11,009 है। कितना दिया है? योग दिया है 11,009। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या है। क्या करेंगे? 11,009 से 9,999 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 11,009 से 9,999 माइनस कर दीजिए। 9 से 9 गया 0, यहाँ है नहीं कुछ तो आगे से हासिल ली तो 10, 10 से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, 10 से 9 गया 1, यानी 1,010। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकों 0, 9, 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 960। 960 क्यों हुई भाई? क्योंकि यहाँ अंक दिए गए हैं 0, 9, 6 का प्रयोग करना है। सबसे छोटी, इन्हीं नंबर से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे पहले अगर 0 लिख दूं तब तो 2 ही अंक की संख्या बनेगी। तो इसलिए क्या करेंगे अपन? 6, 0, 9 लिखेंगे। अब पूछा क्या है? इनका गुणनफल पूछा है। गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा करना है, गुणनफल पूछा है। तो 609 को किससे गुणा करना है? 960 से, 960 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 की गुणा करूँ तो 0, 0, 0, फिर किसकी करूँ? 6 की, 9 छिके 54, 4 हासिल 5, 6 छिके 36, फिर मल्टीपल 90, 90, 81, आगे 0 है तो 8, 9 छिके 54। अब क्या करें? इनका योग 0, 4, 6, 14 का 4, 4, 3, 7, 1 हासिल 8 और 5, कितना आया? 5,84,640, 5,84,640। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग दिया गया है। क्या दे रखा है? योग दे रखा है 9,87,654। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो, अगर मैं इससे ये घटा दूं तो पीछे नंबर जो बचेगा उसमें 2 का भाग दूं, मतलब सेम सेम हो जाएगा। फिर बड़ी वाली पूछा है तो जो आंसर आएगा उसमें वापस से ये ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं।
9,87,654, 20,100 माइनस कर लेते हैं पहले। कितना बचा? 4, 5, 6 से 1 गया 5, 7, 8 से 2 गए 6, 9 का 9। ये बचा कितना? कितना हो गया? अरे हाँ, 9,67,554। इसमें 2 का भाग दे दें अब, यानी डिवाइड बाय 2 कर दें इसको, तो कितना आएगा हमारे पास? यहाँ से 2 चौके 8, बचा 1, 8 दुए 16, 3 दुए 6, 1 7 दुए 14, 1 7 दुए 14, 1 7 दुए 14। ये नंबर्स आए कितना आया? 4,83,777। ये नंबर्स आए हमारे पास, लेकिन ये नंबर छोटी वाली संख्या है। अगर बड़ी वाली पूछा जाए तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? 20,100 ऐड कर देंगे। तो देखिए, बड़ी वाली पूछा है 4,83,777, इसमें जोड़ देना है 20,100। 3 का 3, 7, सॉरी यहाँ 7 था, 3 नहीं 7 था। 7 का 7, फिर 7, 7 और 1 8, 3, 8 2 10, 5। कितना आया? 5,03,877, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक दिए गए हैं कौन कौन से? 4, 5, 0, 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लिया, सब में 3 है। अब पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो 0 आया, सब में 0 है, मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, अब इसमें भी 0 है। फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो 0 की पुनरावृत्ति की तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए, यानी आरोही क्रम में लगाना है। सब में 5-5 अंक है। यहाँ देखो 98,000, 98,000, 89,000, 98,000। तो 89,000 वाला सबसे पहले आएगा, तो किस किस में है? इसमें 98, ये नहीं हो सकता। इसमें 89 है, इसमें भी 89 है, इसमें भी 89। ठीक है, अब देखिए यहाँ 98,230 है, या 98,023 है, या 98,032 है। तो 23 वाला पहले आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 30 है, यहाँ 23 है, यहाँ 32 है, यहाँ 23 है। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला पहले ही कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन डी देखिए, 89,320, 98,023, फिर 32, फिर 230। अगला क्वेश्चन देखिए, अंक 9, 8, 0, 9, 8 और 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग करना है, कुल प्राकृत संख्याएं पूछी हैं। ना तो 1 अंकों का बोला है, ना 2 अंक वाली बोली है, ना ही 3 अंकों की बोली है। सीधा क्वेश्चन पूछा है कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो कितनी बनाई जा सकती हैं? देखो कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो 8 हो गई, 9 हो गई, और क्या हो गया? 80 हो गया, फिर 89 हो गया, फिर कितना हो गया? 90 हो गया, 98 हो गया, फिर तीनों का यूज कर लो, फिर 9, 8, 0 हो गया, फिर 9, 0, 8 हो गया, फिर 8 से कर लें, 8 को पहले ले लें, 8, 9, 0 हो गया, 8, 0, 9 हो गया। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कितनी प्राकृत संख्याएं हो गई? 10 प्राकृत संख्याएं। ऑप्शन डी। दो अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य हो?
चलिए देखते हैं। 11 में तो एक अभाज्य नहीं है, फिर आगे चले अपन 17 एक नहीं होगा। सबसे पहले क्या आया हमारे पास 23, ठीक है। 29 में नहीं होगा, फिर क्या आया 37, और फिर 53, और फिर 73। यहाँ देखो 23 में 2 भी अभाज्य है, 3 भी 7 भी और 5 है, 3 है 7 और 3। तो कितने नंबर्स हो गए? 4। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। संख्याएं दी गई है, उनको घटते क्रम अर्थात अवरोही क्रम में लगाना है। यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा सब में 5-5 अंक हैं, ठीक है। फिर सब में सबसे पहले 4-5 यानी 45,000 है। यहाँ तक कुछ नहीं पता चला हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ तो है 405, यहाँ है 450, यहाँ है 504 और यहाँ है 449। तो सबसे पहले ये वाला नंबर बड़ा है ना, 45,504। चलिए देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन ए बचा हमारे पास और डी बचा, ठीक है। ये हो गया एक नंबर। अब देखो 405, 450, 449, बड़ा कौन सा है? 450, 45,450। ए में देखो 45,450, ठीक है। यहाँ देखो 45,405, ये गलत हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन ए। फिर 49 आएगा, फिर 405 आएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम, कौन सी? विषम तथा छोटी से छोटी विषम संख्याएं जो 0, 3, 6, 7, 9 अंक का प्रयोग कर बनाई गई है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंतर पूछा है। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? चलिए देखते हैं। विषम संख्या नौ, 7, 6, 0, 3। अगर 3 0 लिखूं तो लास्ट में 0 आने पर सम बन जाएगी। तो सबसे बड़ी हो गई 97,603। छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या देखें अपन तो क्या आएगा? 3 0, 6, 7, 9, यानी 30,679। अब इनका अंतर पूछा है तो घटाव कर देंगे, यानी बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। अंतर बराबर 97,603 से 30,679 घटा देंगे तो कितना आंसर आया? 13 से 9 गए 4, लास्ट में 4। एक तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। आगे देखो 0 से 6 नहीं निकलेंगे तो यहाँ से हासिल कितना आया? 10 से निकाला तो कितना बचा हमारे पास? 10 में से 7 गया 3। तो ऑप्शन डी भी कैंसिल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? सर्वाधिक स्थानीय मान पूछा है तो किस अंक का हो जाएगा? 5 का। कितना? 50,000। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल पूछा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
बराबर जितना पूछा जाए उतने 9। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 10,000। योग पूछा है, योग दोनों को जोड़ देंगे 99,999 प्लस 10,000। ठीक है, कितना आंसर आएगा? तो जोड़ा तो कितना है हमारे पास 1,09,999, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकों की पुनरावृत्ति, ये क्वेश्चन देखना थोड़ा, क्या पूछा था इसमें? विषम संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7, 9 की पुनरावृत्ति नहीं है, अंतर पूछा है। तो बड़ी विषम संख्या ये हो जाएगी, और छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? छोटी से छोटी ये हो जाएगी 30,679। ठीक है, तो इनमें से घटाव करेंगे तो 13 से 9 गए, 9 4 13, फिर यहाँ क्या बचा? 9 से 7 गए, कितने बचे? 2। तो कितना बचा यहाँ? 66,924। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।